वही खाता 22 ओनर। हमने पार्टनरशिप का एक क्लास किया था, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो हमने फीचर्स में अग्रीमेंट पढ़ा था ना सेकंड नंबर में, एक बार पेज पलटो और देखो, सेकंड नंबर में अग्रीमेंट पढ़ा था ना फीचर्स, तो अग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। हमने क्या पढ़ा था? जो पार्टनरशिप डीड होता है, जो अग्रीमेंट होता है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ठीक है। रिटन अग्रीमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि रिटन अग्रीमेंट को हम आपसे 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी हम एज एन एविडेंस उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, प्रेजेंटेबल होता है वो, इसीलिए वो ज्यादा प्रेफरेंस उसको दिया जाता है, ठीक है। अग्रीमेंट तो ओरली भी हो सकता है, लेकिन ओरल अग्रीमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड जो होता है, जो अग्रीमेंट हम पढ़े थे, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और या तो मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो 3 नाम हो गया, या तो अग्रीमेंट, या तो पार्टनरशिप डीड बोलो, या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप बोलो, ठीक है। तो अब इस जो भी रिटन अग्रीमेंट होता है ना, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस इसमें इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, गुड्स इन विच दी फर्म डील्स, मतलब किस चीज का बिजनेस है, ठीक है, वो। देन उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। सैलरी मिलेगा अगर पार्टनर्स को तो कितना मिलेगा, रेम्यूनरेशन अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, ठीक है। अगर कमीशन मिलेगा पार्टनर्स को तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। एंड एवरीथिंग जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड है, पार्टनर्स से रिलेटेड है, वो सब पार्टनरशिप डीड या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप बोलो या फिर अग्रीमेंट बोलो, वो सब मेंशन्ड रहता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर इन केस पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, रिटन बना ही नहीं है, ओरली पार्टनरशिप हो रहा है, ठीक है, ओरली हो रहा है, पार्टनरशिप डीड में ये सब साइलेंट है, ये सब साइलेंट है, तब ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड जब आपसे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये सब चीजों का कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो वो भी अभी देखेंगे, ठीक। तो इसको मिटाते हैं। तो अभी हम देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, बना ही नहीं, तब ये सब का कैसे ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पांचों का ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ये पांचों का ट्रीटमेंट ऐसे होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन किया गया है, तो पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा, ठीक है, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेबल, ठीक है, इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल होगा, मतलब 0, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निल होगा, ठीक है, 0, मतलब कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सैलरी, कमीशन, बोनस टू दी पार्टनर्स, ठीक है,
सैलरी अगर पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। ठीक है, कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलने वाला है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर उसके बाद है फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस के बारे में, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा से एट द रेट 6% और एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो जाएगा, इक्वल प्रॉफिट्स बटेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल, सैलरी, कमीशन, बोनस किसी पार्टनर को मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस किस रेट पे मिलेगा, एट द रेट 6% और एनम के रेट से मिलेगा। ठीक है, इसको कॉपी करो। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कैपिटल क्या होगा, कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो वो अपने साथ कैपिटल्स भी लेकर आएगा, पूंजी जिसको बोला जाता है वो भी इंट्रोड्यूस करेगा ना बिजनेस में। ठीक है, कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल भोलू हमारा, ये भोलू है, ये फॉर्म है। ठीक है, ये भोलू क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल बिजनेस में, तो फॉर्म का भी तो कुछ ऐसा बनता है कि वो भी इन रिटर्न भोलू को कुछ वापस करे, है ना। तो भोलू को ये रिटर्न करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिटर्न करता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है। क्या होता है, फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं और ड्राइंग्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम ड्राइंग्स। ठीक, अब देखो फिर से हमारा भोलू है यहाँ पर। ठीक, भोलू है, ये है फॉर्म। ठीक है, तो ड्राइंग्स विड्रॉ किया, भोलू फॉर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, भोलू फॉर्म से कुछ पैसा विड्रॉ किया। ठीक है, तो भोलू क्या केवल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं वापस करेगा फॉर्म को, इंटरेस्ट भी फॉर्म को वापस करेगा। ठीक है, भोलू इन रिटर्न फॉर्म को क्या वापस करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वापस करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फॉर्म को मिल रहा है ना, तो फॉर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना हो रहा है। ठीक है, फॉर्म ने पार्टनर को दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम हुआ क्योंकि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिला। ठीक है, इसी ऐसे ही और दो कॉन्सेप्ट है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मिटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा सैलरी। ठीक है, सैलरी, तो अब सैलरी क्या लगता है, सैलरी पार्टनर फॉर्म को देता है या फॉर्म देता है पार्टनर को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये भोलू है हमारा जो कि है किसी फॉर्म का पार्टनर। ठीक है, किसी फॉर्म का पार्टनर है, तो सैलरी भोलू को मिलेगा ना, सैलरी मिलेगा ना भोलू को। तो फॉर्म के लिए सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, फॉर्म एक्सपेंस, एक्सपेंस। ठीक है, तो वैसे ही एक सेकेंड यार। ठीक है, सैलरी फॉर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। उसी के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन है, कमीशन है जो कि पार्टनर्स को मिलता है, सैलरी हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लो रेम्यूनरेशन, कमीशन या फिर बोनस का बात करें।
तो ये सब तो पार्टनर को मिलने वाली चीज है फर्म से, ठीक है। तो फर्म से ये सब जब पार्टनर को मिलेगा तो ये सभी फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। ये सब हम इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि जो भी अकाउंटिंग अभी हम करेंगे, ठीक है, जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो इन दी बुक्स ऑफ फर्म रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ फर्म रिकॉर्ड करेंगे। तो हमको ये जानना मतलब पता होना चाहिए कि फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है और क्या इनकम है, ठीक है। ये तो सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन का बात हो गया। देन उसके बाद फोर्थ नंबर है लोन बाय पार्टनर। ध्यान से देखना, यहाँ पे लोन टू पार्टनर नहीं है, लोन बाय पार्टनर है। ये भोलू है, ठीक है, भोलू फर्म का पार्टनर है, ठीक है, ये फर्म। अब इमरजेंसी आ गया है फर्म में पैसा नहीं है, ठीक है। तो फर्म में क्या कर रहा है, ये भोलू एज अ पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, ठीक है। तो फर्म इन रिटर्न लोन के बदले इंटरेस्ट ऑन लोन देगा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन भोलू को मिलेगा फर्म से, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक्सपेंस हो जाता है फर्म के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिया। अब आगे चल के इसका जर्नल एंट्रीज भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कहीं पे भी किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए ये कॉपी कर लो, हम यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन पढ़ते रहो यार, एंड थैंक यू।